तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही माइंड बेंडिंग एक्सपेरिमेंट को डिकोड करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक अरबपति इंसान अपनी सारी दौलत, सारे कॉन्टैक्ट्स और अपनी पूरी पहचान को पीछे छोड़ दे, तो क्या वो इंसान बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके फिर से सब कुछ खड़ा कर सकता है? ये सिर्फ कोई ख्याली कुलाव नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का जो कंट्रास्ट है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ है बिलियंस डॉलर्स और हजारों कर्मचारियों की फौज, और दूसरी तरफ की सच्चाई बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक सुनसान सड़क, एक बदली हुई पहचान, एक खटारा सा ट्रक और जेब में सिर्फ और सिर्फ $100 का नोट। मतलब एक झटके में आसमान से सीधे जमीन पर। ना कोई पहचानता है, ना कोई भरोसा करता है। और हाँ, इस पूरी जर्नी का जो सबसे बड़ा विलन है वो है समय। सब कुछ साबित करने के लिए सिर्फ 90 दिन है। लगातार टिक टिक करती हुई ये घड़ी किसी का इंतजार नहीं करती। और इन 90 दिनों के अंदर टारगेट क्या है? पूरे $1 मिलियन की वैल्यू वाला एक बिल्कुल नया बिजनेस खड़ा करना। मतलब इतने टाइट टाइम फ्रेम में $1 मिलियन। सच कहूं तो ये किसी भी एंगल से एक लगभग इम्पॉसिबल सा टारगेट लगता है। तो चलिए इस कहानी के पहले मेजर पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये द $100 चैलेंज सर्वाइवल को कितना मुश्किल बना देता है। अब देखिए, पहले ही दिन सर्वाइवल की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। अनजान शहर है और चारों तरफ अनजान लोग। महंगे मोटेल में रुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अपने उन गिने चुने डॉलर्स को बचाने के लिए एक ऐसा इंसान जो महलों में रहता था, वो कड़ाके की ठंड में एक पुराने ट्रक में खुद को लॉक करके रात गुजारने पर मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि मेंटली भी तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस है। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की। इसे हम सर्वाइविंग ईगो डेथ कह सकते हैं। ये देखना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है कि जो इंसान कभी हजारों लोगों का बॉस हुआ करता था, वो आज मिनिमम वेज की नौकरी, मतलब दिहाड़ी मजदूरी के लिए दर दर भटक रहा है। पहली दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, हर जगह से बस एक ही रूखा सा जवाब मिलता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। बैक टू बैक ऐसे ब्रूटल रिजेक्शंस अच्छों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर कर सकते हैं। और ये जो बात है ना, ये उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है। पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब जब आपके पास आपका वो फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता, तो सड़क पर आपके पुराने स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं होती। आपकी हैसियत जीरो हो जाती है। ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो अंदर तक हिला कर रख देता है। लेकिन फिर सारा घमंड टूटने के बाद आती है पहली छोटी सी जीत। और दिलचस्प बात यह है कि ये जीत किसी फैंसी बोर्डरूम से नहीं आती, बल्कि ये आती है कबाड़ बीनने और उसे चंद डॉलर्स के लिए बेचने की उस हाड़-तोड़ मेहनत से। भले ही ये रकम कुछ सिक्कों के बराबर हो, लेकिन इस सिचुएशन में ये जीत किसी खजाने के मिलने से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि एकदम रॉक बॉटम से नेटवर्क कैसे बनाया जाए। चलिए इस बिल्डिंग ट्रस्ट फ्रॉम जीरो वाले फेस को समझते हैं। यहाँ रॉ नेटवर्किंग की एक कमाल की मास्टर क्लास देखने को मिलती है। अजनबियों से बात करना, भले ही वो आप पर शक करें। बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे लोगों की मदद करना, सिर्फ इसलिए ताकि लोग कम से कम आपकी बात सुनने को तैयार हों। और धीरे धीरे ही सही, यहीं से एक छोटा लेकिन एकदम सॉलिड और ऑर्गेनिक नेटवर्क बनना शुरू होता है। एक बार वो छोटा सा नेटवर्क बन गया तो स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा और बोल्ड मोड़ लेती है। बिना एक भी पैसा हुए एक बिजनेस विजन पिच करना। ये पूरा का पूरा दांव सिर्फ इस बात पर टिका होता है कि कोई एक इंसान उस आइडिया पर भरोसा कर ले। और यकीन मानिए, जब वो पहली हाँ सुनने को मिलती है ना, तो पूरा गेम वहीं से पलट जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बिजनेस में ग्राफ हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता। और यही हमें ले जाता है इस कहानी के सबसे डार्क फेज की तरफ, हिटिंग रॉक बॉटम। जैसे जैसे बिजनेस को स्केल करने की कोशिश होती है, प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं। अचानक से एक बहुत बड़ी डील फेल हो जाती है, एक की पार्टनर बैकआउट कर लेता है, और जो थोड़ा बहुत फंड बचा था वो भी पूरी तरह से सूख जाता है। ये फेलियर्स की एक ऐसी चेन रिएक्शन है जहां सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। एकदम अकेले खामोशी में बैठे हुए दिमाग में बस एक ही कुचल देने वाला सवाल गूंजता है, क्या मैं ये कर भी सकता हूं? और ऑनेस्टली ये ह्यूमन डाउट का वो सबसे क्रशिंग मोमेंट है जहां 99% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन इस बेतहाशा प्रेशर के आगे घुटने टेकने के बजाय यहां एक चॉइस ली जाती है, बाउंस बैक करने की, हार न मानने का फैसला। इस बार बेस को दोबारा तैयार किया जाता है, लेकिन एक्सट्रीम कॉशन के साथ। पुरानी गलतियों से सीखकर एक एक कदम बहुत ही सावधानी और समझदारी से रखा जाता है।
और इसी के साथ हम एंटर करते हैं इस एक्सप्लेनर की सबसे इंटेंस और हाई स्टेक्स चैप्टर में, द फाइनल स्प्रिंट। जैसे जैसे वो 90 दिनों की डेडलाइन करीब आती है, सब कुछ एक पागलपन में बदल जाता है। समय बिल्कुल रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। फटाफट बड़े रिस्क लेना, एकदम रैपिड फायर डिसीजंस लेना और मैसिव डील्स को एग्जीक्यूट करना, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि किसी भी तरह से उस फिनिश लाइन को क्रॉस किया जा सके। टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर होती है। और फाइनली वो मोमेंट आ ही जाता है जब पूरी टीम को एक कमरे में इकट्ठा किया जाता है। वो फेक आइडेंटिटी ड्रॉप कर दी जाती है और असली अरबपति की सच्चाई सबके सामने खोल दी जाती है। इमेजिन कर सकते हैं, पूरे कमरे में एक सन्न कर देने वाला शॉकिंग सन्नाटा छा जाता है। जाहिर सी बात है, रिएक्शंस का एक तूफान आ जाता है। लोग गहरे सदमे में हैं, कुछ को गुस्सा आ रहा है तो कुछ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इमोशनल टेंशन एकदम हाई है। लेकिन इन सब के बीच आखिर में जो एक चीज सबसे ऊपर निकल कर आती है, वो है अल्टीमेट रिस्पेक्ट। उस इंसान के लिए एक अटूट सम्मान जिसने साबित कर दिया है कि वो वाकई जीरो से उठकर कुछ भी बना सकता है। जो हमें इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही प्रोवोकेटिव फाइनल थॉट पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर कल को हमारी सारी बाहरी दौलत, सारे एसेट्स और रुतबा छीन जाए, तो क्या वो सब कुछ फिर से खड़ा करने की अंदरूनी ताकत हमारे भीतर मौजूद है? क्या वो इंटरनल स्ट्रेंथ वाकई हमारे अंदर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।